साथियों नमस्कार। मैं 2 दिन से देहरादून नहीं था, गांव की साइड जाना हुआ तो आप लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट सा हो गया था। मैं आज बात करने आया हूं जो प्रकरण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने ऊपर लाइन डाली है कि आयोग के अध्यक्ष का जो इस्तीफा है वो नैतिकता है या चाल है, कोई बड़ी चाल है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार जिस दिन से आयोग के अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से जिस प्रकार से वो लगातार डिबेटों में आ रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं और कुछ ऐसी बातें रख रहे हैं जिसमें हमें अब संदेह होने लगा है। और हमें संदेह ये होने लगा है कि ये नैतिकता अब रिटायरमेंट से चंद दिनों पूर्व कैसी नैतिकता सामने आ गई कि आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ा। क्या ये सरकार की कोई बड़ी चाल है? क्या आयोग की बड़ी चाल है? या ये हमारे माफिया हैं या इनकी ये बड़ी चाल है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। आयोग के अध्यक्ष तो सरेआम यहाँ के अभ्यर्थियों पर, यहाँ के लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये माफियाओं की चाल है, पेपर कैंसिल कराना या इस तरह की घटनाएं ये माफियाओं की चाल है। हम आरोप लगाते हैं कि ये आपकी चाल हो सकती है, ये माफियाओं की चाल हो सकती है जिस प्रकार से आप बीच बचाव में आ रहे हैं। क्योंकि ये हर व्यक्ति जानता है कि पेपर लीक का मामला जब होता है तो उसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, उसके नतीजे क्या निकलते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ हवाला दे रहे हैं कि हमने जज से बात की, ठीक है, कर ली बात। कानून सबके लिए समान होता है, जाएंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और आप ये कैसे कह रहे हैं कि मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि इनके संपत्ति की जांच कराओ। होनी चाहिए जांच, बिल्कुल जांच होनी चाहिए आपकी। ये जो रिटायरमेंट के चंद दिनों पूर्व जो नैतिकता याद आई, आज तक नैतिकता याद नहीं थी आपको। वन दरोगा में इतने बड़ी अनियमितताएं हुई, उससे पहले जो कनिष्ठ सहायक था उसमें आप देख सकते हैं कि जेल में कितने लोग बंद पड़े हैं। उस समय भी घोटाला हुआ, लोगों ने आवाज़ें उठाई पर आप उसको दबाना चाहते थे, आयोग उसको दबाना चाहती थी, सरकार उसको दबाना चाहती थी। आज नतीजे ये हैं, आप कह रहे हैं कि 88 एग्जामों में से 3 और 4 एग्जामों में ऐसा हुआ है। अरे मान्यवर, आप तो इस एग्जाम की जांच करने के लिए भी तैयार नहीं थे। आप तो शुरू से कह रहे थे कि ये कुछ नहीं है, बड़े पारदर्शिता के साथ सब कुछ संपन्न हुआ है। जो आप ये स्क्रीनशॉट दे रहे हैं ये गलत है। आज स्क्रीनशॉट सच्चे साबित हो गए, आज स्क्रीनशॉट सही साबित हो गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट जो वायरल हुए थे उन्होंने 200 लोगों तक कम से कम पहुँचा होगा, तो कुछ लोग परसेंटेज की बात भी कर रहे थे कि भाई साहब नकल का 10% तो होना चाहिए। तो 916 सीटों पर 200 का कितना परसेंटेज बन रहा है ये पता है? समथिंग 22% बन रहा है, 21.83% बन रहा है। तथ्यों के आधार पर बात करिए। और अगर 1-1.5 महीने पहले पेपर लीक हुआ होगा तो जरूरी है कि आप कह रहे हैं कि वो पेपर जो है व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट हुआ होगा, पर कितने लोगों तक सर्कुलेट हुआ होगा ये बता पाना संभव नहीं है। चलो तुम सोशल मीडिया वाला जो सर्कुलेट हुआ उसका पता भी कर लोगे, किसने वहाँ से फ़ोटो खींच के ले गए, किसने वहाँ से फ़ोटो कॉपी करवा के ले गए, उसका पता कर पाओगे? कैसी बेतुकी बातें करते हो। मतलब 70 साल होने वाली है, मुझे लग रहा है आपकी जो याददाश्त है शायद अब चलेगी है। आपने इस्तीफा भी इसी आधार पे दिया है। और मुझे तो ये शंका अब होने लगी है कि युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए, प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपसे ये इस्तीफा आपने दिया नहीं, आपसे दिलवाया गया। और अब सरकार का पक्ष लो, आयोग का पक्ष लो, कहो मैं भी ईमानदार हूँ, हमारे बडोनी साहब भी ईमानदार है। अरे अगर इतने ईमानदार है तो आपको आपत्ति कैसी सीबीआई जांच की? जब हर एंकर आपसे ये पूछ रहा है कि यार सीबीआई जांच में ये मामला जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि ये बहुत छोटा मामला है? एस राजू साहब, उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना आपको छोटा मामला लगता है? इतनी परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, आपको छोटा मामला लगता है?
अभी तो पोटली यूकेएसएससी की खोली है, पोटली 2-3 दिनों में लोक सेवा आयोग की भी खुलने वाली है, पोटली और आयोगों की भी खुलने वाली है जो जमकर धांधलियाँ करवाते हैं। क्या इनकी जांच सीबीआई से नहीं होनी चाहिए? आप कहते हैं सीबीआई बड़े मामले पकड़ती है, तो ये छोटा मामला लग रहा है। बड़ा मामला क्या हो सकता है इससे बड़ा? सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और जिन बड़ोनी का आप बचाव कर रहे हैं उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये हम खुल के कह रहे हैं। और अगर आप बीच बचाव में आज आयोग और सरकार के आ रहे हैं या माफियाओं के बीच बचाव में आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं बहुत जल्द ऐलान हो जाएगा। ये अल्टीमेटम उत्तराखंड सरकार को भी है, ये अल्टीमेटम आयोग को भी है, ये अल्टीमेटम उन माफियाओं को भी है जो इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत जल्दी उत्तराखंड के युवा सड़कों पर उतरेंगे। आप भूल जाइए उस स्थिति को कि यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे आंदोलन होगा। ये नहीं, हम सोशल मीडिया पे भी आंदोलन करना जानते हैं, हम सड़कों पर भी आंदोलन करना जानते हैं। जरूरत पड़ी तो कॉलर पकड़कर सड़कों पर खींचना भी जानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आप तमाम प्रकार की बातें कर रहे हो, तमाम प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हो। मैं युवाओं को ये कह देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बार बार लड़नी नहीं है। इस लड़ाई को अंजाम तक इसी बार पहुंचाना है, चाहे किसी भी स्थिति में लड़ाई लड़नी पड़े। क्योंकि ये लड़ाई आप कह रहे हैं कि सब हम कर रहे हैं। अरे मान्यवर, आप तो शुरू से कह रहे थे कि कुछ नहीं है, डीबी इतने जल्दी करवा दिया, हम स्क्रीनशॉट आपके पास ले गए, और आज आप कह रहे हैं कि हमने सबूत दिए हैं। कहाँ से आए आपके पास स्क्रीनशॉट? जब स्क्रीनशॉट बॉबी पंवार ने आपके पास दिए तब जाके आप तब भी ये कह रहे थे कि फर्जी है। उसके बाद आपने एसटीएफ को जो स्क्रीनशॉट दिया प्रिंट फॉर्म में दिए, क्या उससे जांच हो पाती? परंतु नहीं, जब एसटीएफ को हमने स्क्रीनशॉट दिए जो हमारे पास फोन में थे, तब जाके उस पर जांच प्रारंभ हुई। मतलब कुछ भी कह दीजिए, आजकल तमाम अखबारों में, तमाम मीडिया में और आपके बयानों में ये सुनने को मिल रहा है कि सब कुछ हम हैं। अरे ठीक है, सब कुछ आप हो। आप जो 82 लोगों की लिस्ट की बात कर रहे हैं, संदिग्ध है, उस पर करा, वो हमने बनाया। सिटी मजिस्ट्रेट वहीं थे जब हमने लिस्ट सेलेक्टेड करी, जब कुछ लोगों की लिस्ट दी कि हाँ ये संदिग्ध हैं, तो वो सब क्या पता सरकार का इशारा हो आपको कि भाई ऐसा है कि आप अपना वर्चस्व बढ़ाइए। आप ये करें कि सब हम कुछ कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज हम कर रहे हैं। अरे मान्यवर, एफआईआर दर्ज करनी होती तो उस दिन कर देते जिस दिन आपको शिकायत मिली थी, क्योंकि एफआईआर दर्ज तो पहले अज्ञात के खिलाफ हुई थी। अज्ञात के खिलाफ आप पहले दिन ही एफआईआर दर्ज करवा देते जब आपके पास मामला पहुंच गया था, परंतु नहीं। क्यों? क्योंकि जब बेरोजगार संघ मुख्यमंत्री के पास गया, मुख्यमंत्री ने जब लेटर मार्क किया, उस दिन ये कहा कि आज ही कार्रवाई होनी है। उस दिन शाम को एफआईआर 3-4 बजे एफआईआर दर्ज हुई अज्ञात के खिलाफ, दूसरे दिन गिरफ्तारियां हुई। मैं ये कह देना चाहता हूं साफ और स्पष्ट शब्दों में कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं। हमारे कई राजनीतिक दल के लोग भी अपनी बातें कहेंगे। यहाँ पर आप राजनीति जो होता है, जो लोग कभी कभी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं और जो कहते हैं कि राजनीति, तो राजनीति की मैं परिभाषा उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ। राजनीति की क्या परिभाषा होती है? राजनीति की ये परिभाषा होती है कि आप किसी राजनीतिक दल के नेता के पास चले जाओ अपनी समस्या को लेकर, आप सही हो गलत हो, वो आपको निराश नहीं करेगा, वो आपका समर्थन करेगा, आप चाहे सही हो या गलत हो। ये राजनीति होती है। अगर सही लोग जाते हैं तो उनका भी वो समर्थन करेंगे, और जो गलत जाते हैं उनका भी समर्थन करेंगे। और मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, क्योंकि मैं ये कह देना चाहता हूं उनका भी, ये जो राजनीतिक दल है उनकी भी मजबूरी है, ये राजनीति है। परंतु जो प्रेशर ग्रुप है, बेरोजगार संघ जैसा प्रेशर ग्रुप है, हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है। हम साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं, राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ना होता है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। जिस दिन चुनाव लड़ना होगा उस दिन लड़ेंगे। परंतु अभी मैं कह देना चाहता हूं कि हम गलत को गलत और सही को सही छाती ठोक के कहते हैं।
क्योंकि हमें वोट नहीं चाहिए, हमें तो सुधार चाहिए। हमें ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है, इस भ्रष्टाचार पर लगाम चाहिए। इस पे तुम सीबीआई जांच कराओ या कोई सी भी जांच कराओ, पर हमें यहाँ पर सॉल्यूशन चाहिए। ये नहीं होने देंगे कि बार बार माफियाओं को बचाया जाए। मेन मकसद हमारा भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, और ये भ्रष्टाचार तब ख़त्म होगा जब इनके पैसे डूबेंगे, जब ये सलाखों के पीछे होंगे। मैं कह देना चाहता हूँ, बड़े बड़े माफिया जो अभी बाहर घूम रहे हैं, सरकार अगर कोई त्वरित कार्रवाई करके इनका संज्ञान लेके इनको जेल में नहीं डालती है या इन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है, तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। सत्याग्रह होगा, सत्याग्रह। मैं कह देना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े माफियाओं को अंदर डालिए और जल्द ही इस पर डिसीजन लिया जाए। जब हिमाचल सरकार, हिमाचल में भी बीजेपी सरकार है, जब वो 2 दिन में डिसीजन ले सकती है, तो आपको समस्या क्या हो रही है? एस राजू साहब का कहना कि अगर सीबीआई को दिया तो 8-10 साल लग जाएंगे। अरे 8-10 साल लग जाएंगे तो लगने दो, जांच में लगेंगे, परंतु पेपर का क्या करना है, परीक्षा पर क्या निर्णय लेना हो, तत्काल निर्णय होना चाहिए। उस आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। हमें सत्याग्रह करना है, हमें कानूनी तरीके से लड़ना है, या हमें जो भी तरीके से लड़ना है वो हम करेंगे। मैं कह देना चाहता हूँ, एस राजू साहब कान खोल कर सुन लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, युवा मुख्यमंत्री जी, युवाओं की इस पीड़ा को समझे। मैं परसों जब घर गया तो मुझे रास्ते में, जब हमारा ये रूट पड़ता है पूरा, जो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पड़ता है, तो मैं नैनबाग रुका। मैं कुछ सामान लेने गाड़ी से नीचे उतरा तो वहाँ पर अभिभावक कुछ मिल गए और वो दौड़ कर आए और कहा कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम कर्ज लेके अपने बच्चों को खर्चा भेजते हैं, परंतु ये जो हालात कर दी है आज उत्तराखंड में यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के अधिकारियों ने, इनके खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है वो बहुत काबिले तारीफ है। तो मैं गदगद हुआ और कहा कि आप जैसे अभिभावकों का यदि प्रदेश भर में सहयोग मिल जाए तो इनकी तो हम जड़ें खोद कर रहेंगे। वो कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उनको गड्ढे में दफना कर रहेंगे। ये मैं कह देना चाहता हूँ। और मैं साथ ये भी कह देना चाहता हूँ, अगर आज मोरी और चंपावत का नाम सबसे आगे आ रहा है तो कहीं ना कहीं समझ जाइए, ये मैं कह देना चाहता हूँ कि इसकी अगर छानबीन ढंग से नहीं कीगी, कौन कौन इसमें लिप्त है, तो देखिए सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हम केवल और केवल एक बीपीडीओ के लिए या बीडीओ पीपीडीओ के लिए नहीं कह रहे कि सीबीआई इंक्वायरी करिए। जिन भर्तियों में भी अनियमितताएं हुई है, जिन भर्तियों में भी धांधली हुई थी, जिन भर्तियों में आवाज़ें उठी थी, उन भर्तियों की आप जांच करवा के देख लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और आप कह रहे हो कि सेग्रीगेशन करेंगे, किस आधार पर और कैसे सेग्रीगेशन करोगे आप? ऐसे लोगों को भी पेपर मिला है, जिन्हें पेपर मिला वो आधे तो परीक्षा पास कर गए, आधे परीक्षा पास नहीं कर पाए। अगर आप चिन्हित करके कुछ लोगों को हटा भी देते हो और वेटिंग लिस्ट जारी करते हो तो वहाँ पर तो वही कूड़ा भरना है। किस आधार पर सेग्रीगेशन करोगे? इतनी दिमाग में बात नहीं आ रही आयोग के, सरकार के, कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से बचाया जाए। मैं कह देना चाहता हूँ कि आज फैसला होकर रहेगा। ये जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और देश के युवाओं और अभिभावकों का सहयोग प्रार्थनीय है। प्रदेश के युवाओं का, प्रदेश के अभिभावकों का सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला यहाँ पर रुक गया, ये मामला अंजाम तक नहीं पहुँचा, तो समझ लेना दोस्तों, ना तो ये लड़ाई बॉबी पंवार लड़ेगा, ना कोई दूसरा बॉबी पंवार पैदा होगा। यहाँ पर माफियाओं का राज चलेगा, इस उत्तराखंड में भ्रष्ट अधिकारियों का राज चलेगा, इस उत्तराखंड में भ्रष्ट नेताओं का राज चलेगा। ये साफ शब्दों में आज लिख लो, ये लिखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। और अगर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा दिया तो कल के दिन अगर ऐसी घटनाएं होती है तो 100 बॉबी पंवार तैयार हो जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए। तो मेन मकसद मेरा यही था लाइव आने का। तो राजनीतिक दलों वाली बात मैंने कह दी है। राजनीतिक दल जो होते हैं, मैं उनको बुरा भला नहीं कहूँगा, और उनका देखो, उनकी मजबूरी है।
उनकी मजबूरी है, जो उनके पास जाएगा उनकी बात रखनी पड़ेगी। परंतु मैं ये कह देना चाहता हूँ उन राजनीतिक दलों को भी, या उन राजनीतिक व्यक्तियों को, या उन नेताओं को भी, कि कभी ज़रा दिल पे हाथ रख के कहो और दिल पे हाथ रख के ये सोचो कि कौन सही कौन गलत है। और अगर हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं तो क्या हम अपने कदम पीछे नहीं ले सकते हैं? एक बार आप सच्चाई के साथ तो चल के देखिए। सच्चाई के साथ अगर चलोगे तो बहुत आगे जाओगे, ये मैं कह देता हूँ उन राजनेताओं को। और अगर लीपापोती में लगे रहे तो कोई भविष्य नहीं है। एक बार तुम जीत भी जाओगे रुपयों और दारू के, शराब के जोर पर, परंतु जो ये ईमानदारी का कवच है, इस कवच को भेदने के लिए आज तक संसार में कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो इस कवच को भेद सके। इंसान की अंदर से ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। मैं ये कह देना चाहता हूँ, जिस इंसान का ज़मीर मर जाए ना, वो कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में, और वो ज़मीर हमारा जिंदा है। हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है, हमने किसी से गलत नहीं लिया है, हमने किसी को गलत नहीं दिया है। हम इसलिए आज छाती ठोक के कह सकते हैं। क्या मजबूरियां हमारे सामने नहीं आती होगी? मजबूरियां क्या तुम्हारे सामने आती हैं? हमारे सामने भी चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है, परंतु हम फिर भी लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि प्रदेश का युवा और प्रदेश का अभिभावक ये ना कहें कल के दिन कि बॉबी पवार पीठ दिखाकर भाग गया है, या फिर बॉबी पवार पीठ मोड़कर चला गया है। जो भी होगा, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश के मेरे छात्र डरे ना, प्रदेश के अभिभावक डरे ना। आप जो कर्जा लेकर अपने बच्चों को पैसे देते हैं और अपने बच्चे से मेहनत करवाते हैं, उस मेहनत को कामयाब करना है। वो मेहनत कामयाब होगी, तभी कामयाब होगी जब इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इस लड़ाई को अंजाम तक हम अकेले नहीं पहुंचा सकते, आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये प्रदेश के अंदर एक एक घर का मुद्दा है बेरोजगारी, प्रदेश के अंदर एक एक घर का मुद्दा है ये बीडीओ बीपीडीओ। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों का सहयोग प्रार्थनीय है। बहुत जल्दी यदि सरकार और आयोग द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो ये मैं लास्ट में कह देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हमारे द्वारा भी आह्वान कर दिया जाएगा। प्रदेश की सड़कों पर पूरे प्रदेश की आवाम उतरेगी, पूरे प्रदेश की आवाम, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप हमें ये मत सोचिए कि कोई नए नवेले हैं, 5-6 सालों से सड़कों पर जूझ रहे हैं, 5-6 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, 5-6 सालों से इस सड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। कितनी मुश्किलें हमें आई होगी वो हम जानते हैं, हमारा दिल जानते हैं या ऊपर वाला जानता है, परंतु हम फिर भी डटे रहे और आगे भी डटे रहेंगे, पूरे ईमानदारी के साथ डटे रहेंगे। तो साथियों, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, एस राजू जी के इंटरव्यू देखे थे, और कुछ और तरीके के वो जो देखे थे, तमाम प्रकार के जो सोशल मीडिया पर चल रहा था। इस कारण मुझे लाइव आना पड़ा, और 2 दिन से मैं फेसबुक से कनेक्ट नहीं था। तो मेरा वो कारण है कि मैं पहाड़ गया था, वहाँ पर नेटवर्क समस्या रहती है, तो इस वजह से आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। कुछ भी ऐसा होगा तो मैं कह देना चाहता हूँ आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, और आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना एक ही हमारा ये मकसद है, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाना है। और ये मैं आखिरी बात आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि बहुत जल्द का मतलब है 2-3 दिन के अंदर लोक सेवा आयोग की पोटली खोलने वाला हूं, पूरे साक्ष्यों के साथ। किस तरह वहां पर भी गोरख धंधा चलता है, भर्तियों को बेचा जाता है, एक एक सीट को बेचा जाता है, वो पूरे साक्ष्यों के साथ आपके सामने खोलूंगा। और आप कह रहे हो कि सीबीआई जांच का कोई मामला नहीं है, ये बहुत छोटा मामला है। कितने आयोग है, लोक सेवा आयोग है, यूकेएसएससी है, यूबीटीआर है, उधर आपके दूसरे चिकित्सा आयोग है, किन किन आयोगों में घोटाला करोगे? मैं कह देना चाहता हूँ ये सब आपके सामने, ये सारी पोटलियाँ खोली जाएगी। जो गलत है वो गलत है। हम किसी पे व्यक्तिगत या पर्सनल आरोप नहीं लगा रहे हैं, पर जिसने गलत किया है, ये लड़ाई हमने शुरू में भी कहा था और आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। जिस दिन ये लड़ाई शुरू की, मासूम महाराज जी के नाम लेकर शुरू की गई है, और कहा है जिस दिन ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी, मासूम महाराज जी के यहाँ जाएंगे।
तो ये बिल्कुल न्यायिक लड़ाई है। उस न्यायिक लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में हम सबकी भागीदारी है, हमारी और आपकी भागीदारी होनी चाहिए, तब ये अंजाम तक पहुंचेगी। तो साथियों, अभी मैं विदा चाहता हूँ आप लोगों से। कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर लाइव आऊँगा, मैं फिर आपके सामने अपनी बात रखूँगा। और बहुत जल्द अगर कोई डिसीजन नहीं आता तो ये साफ स्पष्ट आप अपने मन में सोच लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। और वो आंदोलन इतना बड़ा होगा, उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा, ये मैं कह देना चाहता हूँ। सरकार संज्ञान ले, आयोग संज्ञान ले, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी संज्ञान ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब इन भ्रष्ट अधिकारियों को कॉलर से पकड़ के सड़कों पर घसीटा जाएगा। ये वो हमने देख लिया है 22 साल का उत्तराखंड, हमने देख लिया उत्तराखंड की दुर्दशा कि किस स्थिति में है उत्तराखंड, किस ओर जा रहा है उत्तराखंड। ये संकल्प आज प्रदेश के हर युवा को लेना होगा, ये संकल्प आज प्रदेश के हर उस अभिभावक को लेना होगा जो चाहता है कि हमने उत्तराखंड तो बनाया था परंतु ये उत्तराखंड हमारे सपनों को साकार नहीं कर पाया। ये संकल्प हर उस व्यक्ति को लेना होगा। तो दोस्तों, मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।